दिनों नया ट्रेंड सामने आया है। जय श्री राम बोलते हुए घरों में घुस जाओ, किसी के ऊपर हमला कर दो, बायकॉट की बात कर दो और किसी को गोली मार दो, ये भी नया ट्रेंड हो चला है। लेकिन एक चौंकाने वाला मामला ये सामने आया है कि हैदराबाद की प्रसिद्ध मक्का मस्जिद में अचानक से जय श्री राम की रिंगटोन बजने लगी और घुसने वाले भी कोई और नहीं, हिंदूवादी संगठन के लोग थे जो कि जय श्री राम की रिंगटोन बजाने लगे। और जैसे ही ये मामला सामने आया तभी लोगों ने वहां पर पुलिस को कॉल करके बुलाया और तो और हाथ के हाथ उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। क्या है पूरा मामला दोस्तों, हम आपको तफसील से बताएंगे, लेकिन ये जान लेना जरूरी हो जाता है कि जय श्री राम के नाम पर अब ये लोग मस्जिदों में घुसकर अपने वर्चस्व की कहानी को बेधड़ल्ले से बताने पर लगे हैं। लेकिन हैदराबाद का इलाका किसका है ये आप ही बेहतर तरीके से जानते हैं कि वहां पर नफरत फैलाने वाले इन नफरतकारों को झट से गिरफ्तार कर लिया गया और इनके ऊपर कार्रवाई भी शुरू कर दी गई। लेकिन अगर सोचिए ये हैदराबाद की जगह कोई और मस्जिद होती तो क्या पुलिस इसके ऊपर कार्रवाई करती, ये अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या है पूरा मामला हम आपको बता देते हैं दोस्तों कि हैदराबाद की प्रसिद्ध मक्का मस्जिद में जय श्री राम का गाना बजने का मामला सामने आया है और इस मौके पर पहुंची पुलिस ने 3 युवकों को हिरासत में ले लिया है। बताया ये जा रहा है कि तीनों ने शराब पी रखी थी और दरअसल मामला चार मीनार मस्जिद का है। ये तीनों युवक मस्जिद में आए और मस्जिद की परिसर में आकर बदसलूकी करने लगे और फिर इनके फोन से जय श्री राम का गाना बजने लगा। इसके बाद आसपास के माहौल में अफरा तफरी मच गई और तब पुलिस को बुलाया गया। पुलिस को बुलाकर इन लोगों को पुलिस के हाथों सौंप दिया गया और पुलिस को वहां की सिचुएशन और टेंशन को समझते हुए पुलिस ने बिना वक्त जाया किए इन तीनों युवकों को हिरासत में ले लिया। पर सवाल ये उठता है कि इतनी हिम्मत कैसे आ जाती है इन दिनों लोगों के अंदर कि वो सीधा घरों में घुस रहे हैं, मस्जिदों में घुस रहे हैं, मजारों में घुस रहे हैं, उन्हें तोड़ रहे हैं और मुसलमानों के बाइकॉट को और उनको मिटा देने की बात कर रहे हैं। यहां तक कि एक्स एमपी को जय श्री राम का नारा लगाते हुए लाइव टीवी पर एनकाउंटर कर दिया गया पुलिस की मौजूदगी में। और आज तक सुप्रीम कोर्ट ने जब उनको पूरी तरीके से लताड़ लगाई, लेकिन उसके बावजूद ये तमाम घटनाएं जारी हैं। हैदराबाद से आए इस मामले को लेकर पूरी तरीके से हंगामा मचा हुआ है कि कैसे कोई शराब पीकर मस्जिद में एंटर कर जाता है और उसके बावजूद सत्ता सोई रहती है और लोगों को पूरी तरीके से इस हरकतों को बढ़ावा देने के लिए उस्का रही है। उनको मान सम्मान देने की बात करके इस तरीके से मस्जिदों में भेजकर जय श्री राम के गाने बजवाए जा रहे हैं ताकि माहौल को दो पक्षीय विभाग के साथ साथ टेंशन पैदा की जा सके और उस टेंशन के चलते हैदराबाद में चुनाव जीतना आसान हो जाए। क्योंकि जब देश के गृह मंत्री वहां जाकर मुसलमानों के आरक्षण को खत्म करने का ऐलान करते हैं तो उसके बाद फिर से बात वहीं सामने आ जाती है कि मुसलमानों से नफरत का जो मामला है उसे पूरी तरीके से उठाने के लिए ही देश में हिंदू खतरे में है बताकर मुसलमानों के सारे हक और हुकूक को छीन लेने के बाद अब सत्ता नेशनल टेलीविजन पर ऐलान कर रही है, वो भी देश के गृह मंत्री द्वारा। लेकिन मामला जब जय श्री राम का गाना बजाकर मक्का मस्जिद के मामले में सामने आया तो वहां के लोगों ने पूरी तरीके से संज्ञान लेकर पुलिस को इन्हें सौंप दिया। लेकिन फिर वही बात वहीं आकर खड़ी हो गई कि इस तरीके के मामले लगातार सामने आ रहे हैं और शराब की पूरी तरीके की स्थिति में लोग अब
ऐसी हरकतें करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर कोई मिस हैपनिंग हो जाएगी तो उसके लिए जिम्मेदार कोई और नहीं मुसलमान होगा, क्योंकि नमाज पढ़ने पर 2000 मुसलमानों पर जिस तरीके से एफआईआर दर्ज कर ली जाती है, तो सवाल वही खड़ा होता है कि अगर कोई मुसलमान अगर इस तरीके की चीजों पर रिएक्ट करेगा तो उसका क्या नतीजा निकल के आएगा। नतीजा निकलने की तो बात दूर रही, लेकिन फिर वही सवाल है कि जय श्री राम का नारा अब वर्चस्व के साथ साथ गुंडई दिखाने का एक नया तरीका बन चुका है। और इस नए तरीके को देखते समझते हुए सत्ता के पाले पोसे हुए गुंडे अब अपने पर फैलाकर तमाम मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। घरों तक पहुंच गए हैं, मस्जिदों तक पहुंच गए हैं, मदरसों को तोड़ा जा रहा है। दिल्ली में ही लगातार इस तरीके के मामले सामने भी आ रहे हैं और कब हैदराबाद से भी इस तरीके के मामले सामने आने लगे कोई बड़ी बात और हैरानी की बात नहीं होगी। लेकिन पुलिस का साफ तौर पर यह कहना है कि हमने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है और हमने उनसे पूछताछ की है कि उन्होंने, पुलिस ने जो बोला उसका साफ तौर पर यह कहना है कि इनसे गलती से जय श्री राम का नारा बज गया था। और मस्जिद में जब ये सवाल किया गया इनसे कि आप शराब पीकर कैसे मस्जिद में एंटर कर सकते हैं, तो इनका पूरी तरीके से ढिठाई से ये रवैया सामने आता है कि जब इनको देश ही हिंदू राष्ट्र बन चुका है तो मस्जिदों में हम जाएंगे भी, जय श्री राम का नारा भी लगाएंगे और जो मन में आएगा हम वो करेंगे। लेकिन पुलिस ने इस मामले को शांत करने की स्थिति में सिर्फ दिखावे के लिए युवकों को हिरासत में लिया है ताकि वो बात बाहर ना आ सके कि सत्ता के संरक्षण में पाले जा रहे गुंडों को अब पूरी तरीके से छूट दे दी गई है। और उस छूट देने के साथ साथ ऐसी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। मक्का मस्जिद से जो मामला सामने आया वो कहीं ना कहीं परेशान करने वाला जरूर था, लेकिन वहां के लोगों की सूझबूझ का नतीजा ये रहा कि पूरी तरह से इस मामले को हाथ के हाथ निपटा दिया गया ताकि वहां का माहौल ना बिगड़ सके। क्योंकि मस्जिद में एंटर तो इसी नियत से किया गया था कि वहां का माहौल बिगाड़कर सोशल मीडिया पर हीरो बनेंगे, लेकिन हीरोगिरी यहां के लोगों ने समझदारी से टाल दी। कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय देना ना भूलिएगा। शुक्रिया।